खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की 28 नगर पालिका समितियों और 18 नगर परिषदों के लिए रविवार को मतदान हुआ, तो वहीं अब 22 जून को मतगणना होनी है, जिसे लेकर एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने राज्य चुनाव आयोग के सचिव डॉक्टर इंद्रजीत सिंह से बात की और इस दौरान उन्होंने एएनबी न्यूज से बात करते हुए मतगणना की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। 28 नगर पालिकाओं और 18 नगर परिषदों के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो चुके हैं। अब इनकी मतगणना की तैयारी है। आप जानते हैं कि मतगणना से पहले कई तरह के निर्देश, कई तरह की तैयारी चुनाव आयोग को करनी होती है, क्योंकि यहाँ जो नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में क्या तैयारियां चल रही हैं, ये हम जानेंगे। राज्य चुनाव आयोग के सचिव डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी है, वो इस समय हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि मतगणना को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, कल हमारा 46 म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर इलेक्शन हुआ, जहां पर 70.4% मतदान हुआ और 1961 बूथ के ऊपर ये पोल हुआ। इस समय जो ईवीएम है स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखी हुई है, यानी कि जो हमारे पास करीब 406 कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए और 3098 मेंबर्स जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उनके भाग्य का फैसला जैसे अभी बताया 22 तारीख को होगा। सुबह 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और काउंटिंग के लिए हमने विशेष अरेंजमेंट किए हैं और लाइव प्रसारण भी जो है इसका, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है, जो हमने डैशबोर्ड बनाया है, उस पे जाकर के जो पब्लिक है कभी भी देख सकती है। इसके अलावा जो हमारी ईवीएम है स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि चुनाव के दौरान कालका साइड से शिकायत आई थी कि मतदान केंद्र में कुछ जोर जबर हुआ और जिनकी वोट डलनी थी कुछ मतदाताओं को वोट से रोका गया, क्योंकि ऐसे में मतगणना केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। रात ही जैसे ही मशीनें हमारे पास ईवीएम आई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने काउंटर पे जमा करवाई। जो कैंडिडेट हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑब्जर्वर हैं और जो हमारा जिला प्रशासन है, आरओ हैं, उनकी देख रेख में जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पर ईवीएम बंद की जा चुकी हैं। अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे का अरेंजमेंट है और डबल लॉक सिस्टम है, वहाँ पर पूरी तरह से उसको सील किया गया है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट बाहर बैठना चाहता है या अपने नुमाइंदे रखना चाहता है, वो भी हमने प्रोविज़न किया है और हरियाणा पुलिस वहां पर 24 घंटे तैनात है सुरक्षा के लिए। और कल भी जो है यानी कि 22 तक ये कॉन्टिन्यू सिस्टम रहेगा। जहां तक बात आपने कालका की, मैंने खुद कालका का दौरा किया था कल, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन रात जो 1-2 बूथ पे जो हल्का फुल्का जो चीज़ें जिनका आपने जिक्र किया वो सामने आया, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हल्की सी वो गलती प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हुई। लेकिन जो हमारी ईवीएम है पूरी तरह से सुरक्षित थी, उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं थी, उसके अंदर कोई गलती नहीं हुई थी, तो जिस पर वो मान भी गए और उसके बाद उन सबको स्ट्रॉन्ग रूम में रात को बंद कर दिया गया। एक और बताएं कि ये क्योंकि एक महत्वपूर्ण चुनाव है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि सबसे कम जो है मतदान कहाँ पर हुआ, कौन सी कमेटी या परिषद में हुआ, और सबसे ज्यादा मतदान कौन सी कमेटी और कौन सी परिषद में हुआ? सबसे ज्यादा जो मतदान है वो रेवाड़ी के अंदर 84.6% और जो मिनिमम है झज्जर में 61.7% हुआ। ये परिषद है या पालिका? देखिए, मैंने ये जो डेटा बताया है डिस्ट्रिक्ट का है, उसके अंदर 3-4 काउंसिल कमेटी हो सकती हैं, तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का डेटा है। शुक्रिया। तो चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए रिजल्ट्स देखने के लिए लाइव प्रसारण की व्यवस्था भी की है और जैसे बताया कि जो पोलिंग हुई है किन किन जिलों में सबसे कम और सबसे ज़्यादा हुई है। मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हैं और बुधवार को आप जानते हैं मतगणना होगी। और जो भविष्य ईवीएम में इस समय बंद है बहुत सारे कैंडिडेट्स का, उसका जो है एक
जो जिन बाहर आएगा, लोगों को पता लगेगा कि कौन जीत रहा है, क्योंकि एक राज्य की ये छोटी सरकारें यहाँ पर चुनी गई हैं, चुनी जाएंगी, निर्वाचित होंगे लोग नतीजों के बाद, और इसके बाद जो है अगली कार्रवाई होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ये चुनाव निपटने के बाद आयोग ने आगे पंचायती चुनाव की भी तैयारी करनी है, तो इसके बाद पंचायती चुनाव होंगे और जो राज्य में छोटी इकाइयों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है वो लगातार जारी रहेगी। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।